क्या इसी को हम संवेग के नाम से जानते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट है ये, संवेगात्मक विकास। तो इसमें देखें, ये शिक्षा की दृष्टि से संवेगात्मक विकास मानव विकास और वृद्धि के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक आवश्यक पहलू है। ठीक है, यह सर्वमान्य तथ्य है कि संवेग अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः अध्यापकों के लिए संवेगों की प्रकृति, विकास क्रम और अभिव्यक्ति तक बालकों के पहुंचने की जानकारी रखना आवश्यक है। संवेग व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करता है। ठीक है, तो चलिए, ये तो एक सामान्य सा इसका परिचय रहा। ठीक, अब हम बात करते हैं जो संवेगात्मक विकास है उसका अर्थ क्या है, यानी संवेग का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ इमोशंस, यानी संवेग का। संवेग प्राणी का वह आंतरिक अनुभव है जिसमें उसकी मानसिक स्थिति का एक उथल पुथल के रूप में व्यक्त होता है। हम संवेग को प्रायः मूल प्रवृत्ति ही समझ लेते हैं। ठीक है, किंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संवेग भी मूल प्रवृत्ति की भांति जन्मजात प्रवृत्ति होती है, किंतु दोनों में भिन्नता है। जहां मूल प्रवृत्ति क्रियात्मक है, मूल प्रवृत्ति क्या होता है, क्रियात्मक। ठीक है, वहीं संवेग क्या होता है, संवेग एक भावात्मक। ठीक, स्पष्ट है। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, वो क्रियात्मक होती हैं, जबकि संवेग जो होता है वो भावात्मक होता है। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोयर शब्द से बना है। इमोवेयर शब्द, यानी ये लैटिन भाषा का शब्द है इमोवेयर, जिसका अर्थ है एक्साइट, यानी उत्तेजित करना। ठीक, इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। वास्तव में संवेग एक जटिल अवस्था है जिसमें कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे हृदय गति में परिवर्तन है, रक्तचाप में परिवर्तन है। ठीक है, इस तरह से कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। इनके अलावा शरीर के बाहरी अंगों जैसे हाथ, पैर, आंख, चेहरा आदि में भी कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, जिसे देखकर यह समझा जा सकता है कि बालक किसमें संवेग की स्थिति है। संवेग शारीरिक प्रतिक्रियाएं, अभिव्यंजक व्यवहार के अलावा एक आत्मनिष्ठ भाव भी होता है। सामान्यतः किसी भी संवेग में सुखद या दुखद के भाव की अनुभूति पाई जाती है, जैसे भय की स्थिति में दुखद तथा खुशी की स्थिति में सुखद की भाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका अर्थ रहा। अब हम इसके परिभाषा की बात कर लेंगे। अक्सर एग्जाम में मिलता है संवेग की परिभाषा कि ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, किस विचारक का कथन है। तो परिभाषा की हम बात कर ले। परिभाषा में सबसे पहले बात कर ले क्रो एंड क्रो। ठीक है, ये क्रो एंड क्रो, इनके अनुसार ये क्या कहते हैं, एक संवेग इस प्रकार से एक भावात्मक अनुभव है जो व्यक्ति के सामान्यकृत आंतरिक समायोजन और मानसिक तथा शारीरिक रूप से उत्तेजित दशाओं के साथ साध्य होता है और वह उसके बाह्य व्यवहार में दिखाई देता है। इस प्रकार से परिभाषा किए जाने पर एक संवेग एक आंतरिक गत्यात्मक समायोजन होता है जो व्यक्ति की संतुष्टि, सुरक्षा और कल्याण के लिए सक्रिय है। ठीक है, ये तो क्रो एंड क्रो का रहा। इंपॉर्टेंट परिभाषा गेल्डार्ड का है। गेल्डार्ड महोदय क्या कहते हैं कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। यह कथन किसने कहा था, तो गेल्डार्ड ने कहा था कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। इंग्लिश एंड इंग्लिश ये क्या कहते हैं, इनकी परिभाषा देख लीजिए। संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक और ग्रंथि क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये इंग्लिश एंड इंग्लिश के अनुसार रहा। इसके बाद हम बात करें बैरोन बर्न और कैंटोविज के अनुसार संवेग क्या होता है। संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर उसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। ठीक है,
इसके बाद गुड वर्क की हम बात कर ले, ये भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुड वर्क क्या कहते हैं? संवेग किसी प्राणी की गतिमय और हलचल पूर्ण अवस्था। व्यक्ति को स्वयं यह अपनी भावनाओं को उत्तेजनापूर्ण स्थिति प्रतीत होती है, दूसरे व्यक्ति को यह उत्तेजित अथवा अशांत मांसपेशियों और ग्रंथियों की एक क्रिया के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो गेल्डार्ड का गुड वर्क की ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा चार्ल्स जी मॉरिस के अनुसार, मॉरिस ने भी अपनी परिभाषा दी थी। मॉरिस के अनुसार क्या कहा इन्होंने, देखिए, संवेग एक ऐसी जटिल भावात्मक अनुभूति जिसमें आंतरिक रूप से व्यक्ति को शारीरिक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है तथा जिसकी बाह्य अभिव्यक्ति विशेष व्यवहार प्रतिमानों व लक्षणों के रूप में होती है। ठीक है, तो ये परिभाषा चार्ल्स मॉरिस का है। और इंपॉर्टेंट परिभाषा आपको मिलेगा रॉस महोदय। रॉस का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी संवेग चेतना की वह अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा परिभाषा है। रॉस महोदय ने कहा कि संवेग चेतना की वह अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है, वैलेंटाइन का भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है, यानी जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। जर्शील्ड क्या कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार से आवेश में आ जाने, भड़क उठने या फिर उत्तेजित हो जाने की अवस्था को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक, पीटी यंग क्या कहते हैं? संवेग मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की अवस्था है जिसमें व्यवहार, चेतना, अनुभव, आभार अवयव के कार्य सन्निहित रहते हैं। तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट परिभाषा आपको रॉस का मिला, जर्शील्ड का मिला, वैलेंटाइन का मिला और पीटी यंग के मिला। ठीक है, इसके बाद संवेग की विशेषता देख लेते हैं। संवेग की विशेषता क्या होती है? ठीक, संवेग वैसे मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिना संवेग के हमें किसी भी प्रकार के ना तो सुखद और ना ही दुखद भाव की अनुभूति हो सकती है, यानी संवेग एक फीलिंग एलिमेंट्स है। ठीक, एक भावात्मक अभिवृत्ति है ये। ठीक है, तो अब देखिए इसकी विशेषता में क्या, संवेगों में व्यापकता पाई जाती है। संवेग पशु, पक्षी, बालक, वृद्ध सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, संवेग मनुष्य की दशाओं एवं अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ साथ कोई ना कोई मूल प्रवृत्तियां अथवा मूलभूत आवश्यकताएं जुड़ी रहती हैं। दूसरा है, सामान्य रूप से संवेग की उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होता है। संवेग को जागृत करने के लिए भावनाओं का होना आवश्यक है। संवेगात्मक अनुभूति व्यक्ति में कई प्रकार की शारीरिक और शरीर से संबंधित परिवर्तनों को जन्म देती है। संवेग में अस्थिरता पाई जाती है। संवेग मनोशारीरिक होता है। संवेग की दशा में बुद्धि काम नहीं करती। ये गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संवेग की दशा में विवेक शून्य व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, बुद्धि काम नहीं करती है। संवेग पर परिस्थितियां और ग्रंथियों का प्रभाव पड़ता है। संवेग का प्रकाशन हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत ढंग से करता है। संवेग का परिणाम कोई क्रिया अवश्य होती है। प्रशिक्षण, ज्ञान, अनुभव में वृद्धि आदि के परिणाम स्वरूप मनुष्य में विशेषकर संवहनियों का स्थानांतरण होता है। देखिए, अब हम ये जो विशेषताएं बताएं गाइस, ये आपके लिए बता दें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अक्सर सिटेट वगैरह में इस तरह से प्रश्न पूछ देता है कि संवेग की विशेषताएं हैं या निम्न में से संवेग की विशेषताएं नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अक्सर मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संवेग व्यापकता में पाई जाती है, यानी व्यापक रूप से पाया जाता है। पशु, पक्षी, बालक, वृद्ध सभी में होता है। ठीक है, ये सही है। दूसरा, मनुष्य के सभी दशाओं एवं अवस्थाओं में संवेग पाए जाते हैं। ये भी चीजें सही है। संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ साथ कोई ना कोई मूल प्रवृत्तियां अथवा मूलभूत आवश्यकताएं जुड़ी होती हैं। ये भी सही है आपका। सामान्य रूप से संवेग की उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होता है। ये भी आपके लिए सही है। दूसरा कि ये जागृत करने के लिए, भावनाओं को जागृत करने की आवश्यकता होती है संवेग में, यही सही है। इसके अलावा संवेगात्मक अनुभूति व्यक्ति में कई प्रकार के शारीरिक और शारीरिक संबंध से संबंधित परिवर्तनों को जन्म देती है, ये भी सही है।
इसके अलावा संवेग में अस्थिरता पाई जाती है, ठीक है, तो ये भी तो सही है आपका, संवेग में अस्थिरता होती है, स्थिरता नहीं होती है। संवेग मनोशारीरिक होता है, ये भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संवेग मनोशारीरिक होता है। इसके अलावा संवेग में बुद्धि काम नहीं करती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संवेग में बुद्धि काम नहीं करती है, संवेग परिस्थितियों और ग्रंथियों के प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। इस तरह की विशेषताएं अक्सर एग्जाम में मिल जाती हैं कि संवेग की विशेषता है या संवेग की विशेषता नहीं। देखिए संवेगों के प्रकार की हम बात करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि संवेग कई प्रकार के होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से व्याख्यान दिया, किसी ने कहा कि संवेग 4 प्रकार के होते हैं और किसी ने कहा कि संवेग 14 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी ने कहा कि संवेग मूल प्रवृत्तियों के आधार पर होता है और मूल प्रवृत्तियों की संख्या कुल 14 होती है, तो तमाम प्रकार की चीजें मिलती हैं। तो संवेग मुख्यतः प्रेम, पीड़ा, क्रोध, भय, ये संवेग के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। यानी संवेग अनेक प्रकार के होते हैं। मैकडोगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के सापेक्ष कुल 14 संवेगों का उल्लेख किया है, ठीक है, 14 संवेगों का उल्लेख किया है, ठीक, जिनमें से प्रत्येक संवेग एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। ये 14 संवेग तथा उससे संबंधित मूल प्रवृत्तियां निम्न है, ठीक है। अब देखिए ये एक तरफ इन्होंने मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट की बात की है और दूसरी तरफ इन्होंने संवेग यानी इमोशन की बात की है। चूंकि मैकडोगल का प्रश्न अवश्य मिलता है एग्जाम में कि 14 मूल प्रवृत्तियों को किसने माना है या मैकडोगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियों को माना है, तो 14 मूल प्रवृत्तियों को माना है या 14 मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता कौन है, तो मैकडोगल है, ठीक है। इन्होंने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां ही नहीं बल्कि 14 संवेग भी स्वीकार किया है कि व्यक्ति के पास कुल 14 संवेग होते हैं और उनसे संबंधित कुल 14 मूल प्रवृत्तियां भी होती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लें पलायन, युगुप्सा, युगुप्सा, ठीक है, निवृत्ति है, ये संतान कामना है, शरणागति है, काम प्रवृत्ति है, जिज्ञासा है, दैन्य है, आत्मगौरव है, सामूहिकता है, भोजन तलाश है, संग्रहण है, रचना धर्मिता है और हर्ष, ये आपके मूल प्रवृत्तियां हैं। अगर कहा जाए कि व्यक्ति की कुल 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उन 14 मूल प्रवृत्तियों में ये मूल प्रवृत्तियां आपके सामने हैं, ठीक है। संवेग की हम बात कर लें, मैकडोगल ने जो 14 संवेग स्वीकार किए थे वो कौन कौन से हैं, तो भय संवेग है, क्रोध है, घृणा है, वात्सल्य है, करुणा है, कामुकता है, आश्चर्य है, आत्महीनता है, आत्माभिमान है, एकाकीपन है, भूख है, अधिकार है, कृतिभाव है और आमोद है। अब देखिए आप चाहें तो मैच भी करवा सकते हैं या आप यूं माने कि व्यक्ति के जो रस होते हैं और उन रसों के जो अस्थायी भाव होते हैं प्रायः मूल प्रवृत्ति के आधार पर देखे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए चूंकि जैसे भय संवेग है तो भय संवेग का संबंध किससे है, पलायन से। क्रोध संवेग का संबंध किससे है, युगुप्सा से, ठीक है। घृणा का संबंध किससे है, निवृत्ति से। वात्सल्य का संबंध संतान कामना से, ठीक। करुणा का संबंध शरणागति है, कामुकता का संबंध है काम प्रवृत्ति है, आश्चर्य का मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा है, आत्महीनता की मूल प्रवृत्ति दैन्य है, आत्म अभिमान की मूल प्रवृत्ति आत्मगौरव है, एकाकीपन की मूल प्रवृत्ति सामूहिकता है, भूख की मूल प्रवृत्ति भोजन तलाश है, अधिकार की मूल प्रवृत्ति संग्रहण है, प्रतिभाव की मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता है और आमोद की मूल प्रवृत्ति हर्ष है। तो इस तरह से कुल 14 मूल प्रवृत्तियां हुई और इन 14 मूल प्रवृत्तियां 14 संवेगों से जुड़ी हुई होती हैं। गाइस ये तो चीजें रही आपके संवेगात्मक विकास का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीजों का चर्चा करने का मतलब है कि थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं समरी के रूप में, चूंकि वीडियो छोटा ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, समरी के रूप में हम ये जान लेते हैं कि जो संवेगात्मक विकास है वो अमूमन
हम कैसे समरी के रूप में पढ़ेंगे, ये तो अभी हमने विस्तृत देखा था कि विस्तृत चीजें हैं ये, विस्तृत चीजें दरअसल, हाँ ठीक है, विस्तृत चीजें हमने देखी। अब हमको ये शॉर्टकट में भी देखना है कि अगर हमें शॉर्टकट में याद करना हो तो हम कैसे याद करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, संवेग, ठीक है, संवेग है ये, इमोशन। जो संवेगात्मक विकास है उसमें अक्सर ये माना गया कि संवेगात्मक विकास, संवेग, संवेग का मतलब उथल पुथल की एक अवस्था, उपद्रव की एक अवस्था, शारीरिक परिवर्तन की एक अवस्था, यानी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई हलचल उत्पन्न हो जाए तो वह संवेग है। संवेग यानी एक प्रकार से इमोशन शब्द इमोवेयर शब्द से बना है और ये लैटिन भाषा का शब्द इमोवेयर है, जिसका अर्थ है टू एक्साइट, एक्साइट यानी उत्तेजित होना, ठीक है, उत्तेजित होना। अब ये नाम से स्पष्ट है, यानी किसी भी प्रकार की यदि उत्तेजना हम में आ जाए तो प्रायः वह संवेग के रूप में देखा जाता है। यानी यह संवेग जो होता है एक प्रकार का भाव होता है। क्या होता है गाइस? भाव होता है। संवेग को प्रायः हम भाव के रूप में मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, भाव यानी यह संवेग व्यक्ति में होना आवश्यक है। जिस तरह से हमारे सारे विकास देखने को मिलते हैं उसी तरह से संवेग का भी विकास होना आवश्यक है। और संवेग हर व्यक्ति में पाया जाता है, हर पशु पक्षी में पाया जाता है। और संवेग प्रायः जब संवेग की उत्पत्ति होती है तो व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। संवेग एक क्षणिक अवस्था के रूप में देखा जाता है। ऐसा नहीं कि 2-4 घंटे तक व्यक्ति में संवेग की उत्पत्ति होती रही, ऐसा नहीं। संवेग हमेशा क्षणिक होता है, ठीक है। अब देखिए, संवेग के संदर्भ में दरअसल हमने तो इसकी परिभाषा वगैरह देख ली है। संवेगात्मक विकास की जो परिभाषाएं थी, चाहे आप गेल्डार्ड वगैरह की बात कर लीजिए, जिसने कहा कि संवेग क्रियाओं का एक उत्तेजक है, ठीक है। इसके अलावा रॉस महोदय